Hello everyone, welcome back to our online class. Today we will start tense. Tense start करेंगे हम. जो previous class में नहीं आए थे students, उनके लिए थोड़ा अलग होगा क्योंकि we have already done our 3 classes. हमने already 3 classes कर ली है और आज बिल्कुल नए students आए, गौतम और दूसरे students आए. तो उनको ये एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा क्योंकि डेली लाइफ में हम टेंस कैसे यूज करते हैं एंड हाउ वी यूज टेंस इन आवर डेली लाइफ एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंस. Before starting, I would like to give my introduction. I am Rashmi Kaur, Assistant Professor of English Literature. So this is brief introduction. और अब हम start करेंगे. Let's start our lecture. If you have any query, you can ask in chat box. अगर आपको कोई भी query हो, चुलबुल और है ना दूसरे गौतम, वेलकम बैक इन आवर क्लास. जिसको कोई भी क्वेरीज हो तो वो प्लीज एक बार पूछ लेना, जो भी क्वेरी आपको आ रही हो. ठीक है, अब थोड़ा रिकैप देखेंगे. व्हाई वी आर सीइंग रिकैप. रिकैप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास का हमेशा पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है. वो एक बार जब भी हम, इसलिए रिवीजन, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन इन आवर लाइफ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि रिवीजन से ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुंचे और क्या हमारी मिस्टेक्स हैं. तो इसलिए हम रिकैप करेंगे. हमने प्रेजेंट टेंस किया था कल. सो व्हाट इज प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस इज बेसिकली दैट गिव यू आइडिया अबाउट योरसेल्फ दैट यू आर डूइंग इन अ प्रेजेंट. जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो, जैसे कि राम, बहुत इजी एग्जांपल से बताया था मैंने, राम प्लेज क्रिकेट. तो उसी एग्जांपल को हम बार बार अलग अलग टेंस में देखते हैं, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो या चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो. तो इसी तरीके से, बट उसका जो फॉर्मेशन है, टेंस का जो फॉर्मेशन है, हमें वो याद रखना है. जैसे कि राम प्लेज, तो वो फर्स्ट फॉर्म है, और क्रिकेट तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा. तो स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, उसके साथ साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताया था. वर्ब लग जाएगा इसमें, पहले वाले में वर्ब नहीं लगता, सेकंड वाले में वर्ब लग जाएगा. वर्ब में क्या होगा, इज एम आर होगा. एंड देन माइक ऑफ करिए, कौन बोल रहा है ये. ठीक है, फिर इज एम आर लगेगा और इसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और रेस्ट ऑफ सेंटेंस होगा. तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब कब जुड़ेगा, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं एक लेटर लिख रही हूँ या मैं ये वर्क कर रही हूँ, तो आई एम लगा ना. तो एम क्यों लगा, क्योंकि उसको सेंटेंस को सहारा देने के लिए, सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए. हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही क्या है, हेल्प करना. तो फिर देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, वो वर्ब जो आपको हेल्प करेंगे, जैसे कि हैज और हैव. तो आई हैव डूइंग दिस वर्क फ्रॉम पास्ट 2 years, मैं ये पढ़ाना कब से कर रही हूँ, लास्ट 2-3 सालों से कर रही हूँ. तो ये सब चीजें क्या करेगी, हमें बताएगी. बेसिकली जो करंट सिचुएशन में आप हो ना, वो एग्जाम्पल यूज कीजिए, बिकॉज इट विल गिव यू गुड आइडिया. प्रैक्टिकली यू विल बिकम स्मार्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश. प्रैक्टिकली आप स्पीकिंग में स्मार्ट बन जाओगे. देन सब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश हर कोई बोलता है, अगर मैं फालतू इंग्लिश बोलूंगी तो आई कैन, दैट विल गिव अ बैड इंप्रेशन टू समवन. अगर मैं बहुत ज्यादा उटपटांग वाले इंग्लिश बोलूं, विदाउट एन स्ट्रक्चर बोलूं, इससे अच्छा आप नहीं बोलो, सीख कर बोलो, बस थोड़ा थोड़ा बोलो. स्टार्ट बिगनिंग, और बिगनिंग कैसे करेंगे, हम प्रेजेंट टेंस से करते हैं. प्रेजेंट टेंस हमें सिखाता है कि हाउ टू कंटिन्यू आवर जर्नी. तो प्रेजेंट टेंस ना ही आपको ये बहुत सारे सेक्टर में आपको हेल्प करेगा, इन योर एग्जाम, इन योर फॉर्मिंग अ पर्सनैलिटी, इन गिविंग इंटरव्यूज, और बहुत सारी जगह आपको लीडरशिप क्वालिटी भी देगा इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. सो या इट विल हेल्प यू. जैसे सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यूस परफेक्ट जब लगेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा, दूसरी चीज, हैव बीन, आईएनजी. बीन वर्ड है, मैं वहां पर इतने समय तक इंतजार कर रही थी, मैं ट्रेन का इतने समय से इंतजार कर रही हूँ, या फिर वो आज मेरे घर आएंगे. दे हैव बीन कमिंग, दे हैव बीन कमिंग. तो इसका मतलब कि वो रास्ते में, वो कंटिन्यूस हो रहा है, मतलब आधा हो चुका है, आधा हो रहा है, और पूरा कब होगा, जब वो हमारे घर पे आ जाएंगे. तो ये सब चीजें क्या है, स्ट्रक्चर है. मैंने विथ एग्जांपल पूरा करवाया था, रिकैप करवाया था. अगर किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछो, फिर हम पास्ट टेंस पे जाएंगे. अगर किसी को डाउट है, किसी को भी डाउट हो रहा है तो वो पूछ सकते हैं. तो हम पास्ट टेंस पे जाएंगे क्योंकि पास्ट टेंस विल है, हम आगे देखेंगे विथ फॉर्मूला, और आगे का पूरा देखेंगे. अगर किसी को डाउट है तो पूछिए.
Anyone have any doubt? Chat box में you can write, मैं मैसेज चैट बॉक्स का यूज करो, जिसको भी कोई डाउट है तो चैट बॉक्स का यूज कीजिए और चैट बॉक्स से आप लिख सकते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सेशन, ठीक है। अब देखो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस तो हमने पूरा देख लिया था, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के टाइप देख लिए, प्रेजेंट टेंस को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे फॉर्म करते हैं। बट जो पास्ट टेंस है वो क्या है, वो पास्ट टेंस हमें हेल्प करता है, रियली इट हेल्प अस। पास्ट टेंस नॉट ओनली सजेस्ट दैट व्हाट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो ऑलरेडी हो चुका है, बट इट आल्सो गिव आइडिया और इवेंट और एक्शन उसके बारे में बताता है जो ऑलरेडी हैपन हो चुका है। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इफ यू आर रीडिंग अ हिस्ट्री, देन मेनी पीपल से व्हाई वी शुड रीड अ हिस्ट्री, एंड क्यों इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, आप पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों करते हो, व्हाई एग्जीक्यूट करते हो, क्यों क्यों जाके एक्सकेवेशन होता है। एक्सकेवेशन मतलब क्या होता है, शोध होती है, कहीं पे आप किस जमे में जाओगे, आर्यंस थे तो आर्यंस कैसे कैसे यूज करते थे बर्तन, सिंधु सभ्यता क्या होती थी, ये क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी आर रीडिंग दैट, बिकॉज इट गिव अस आइडिया हाउ दे आर लिविंग। पास्ट टेंस हमें क्या बताता है, अपनी पुरानी आदतों से हम नई आदतों की तरफ जाते हैं, बिकॉज इट विल शेप आवर फ्यूचर, वो हमारे क्या करेगा, फ्यूचर को शेप करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक है। पास्ट टेंस में भी टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, और तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे व्हाई यू डिड दिस, तो वो मतलब क्या है, वो इंट्रोगेटिव के फॉर्म है। इसके टाइप्स भी सेम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस होता है। पास्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट कंटिन्यूस जो हम लगातार कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। इसमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज होगा जो हम करेंगे, हाउ इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर, जो चेंज होता जाएगा ना वो साथ साथ में हम करते जाएंगे। अब लेट्स सी दिस चार्ट, अगर हम इस चार्ट को ढंग से देखें, बिल्कुल ढंग से देखो इस चार्ट को, इसमें क्या लिखा हुआ है, अफर्मेटिव। सो व्हाट इज अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के दो चीज है, या तो हम कोई चीज जब डिसाइड करते हैं, आई विल डू दैट या आई हैव टू डू दिस, तो वो चीज क्या होता है, वो अफर करता है, हम जब कुछ चीज डिक्लेयर कर रहे हैं, जब हम कोई चीज काम को, मुझे आज ये काम करना है, या मैंने वो कल काम कर लिया था, तो ये चीज क्या कर रही है, वो डिक्लेयर कर रही है कि आपका वो काम या तो हो चुका है या करने वाले हो, या फिर आप फ्यूचर में करोगे। तो अफर्मेटिव इज समथिंग लाइक अ डिक्लेरेटिव, जो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। जैसे कि आई वर्क, वर्क का मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी वो काम कर लिया है, ईडी लग रहा है। यू लव, आपको कोई चीज पसंद है, तो हमने क्या, कोई आपको बोला कि यू लव दिस, क्या आपको वो चीज पसंद है। शी टॉक, वी टॉक, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसके साथ आप सेंटेंस फॉर्म करोगे, बट कैसे कैसे सिंपल पास्ट कैसे होता है वो इसमें आइडिया मिल जाएगा आपको। वी वॉक्ड और दे वर्कड, तो ये सब क्या है, अफर्मेटिव के पार्ट्स है। अब देखो जनरल रूल क्या होता है इसका, जनरल रूल ये है कि रेगुलर वर्ब लगता है और रेगुलर वर्ब के साथ ईडी लगेगा, पास्ट में क्या लगेगा, ई और डी लगता है, ठीक है, ईडी लगता है, और जबकि प्रेजेंट में क्या लगता है, एस एंड ईएस लगता है, प्रेजेंट में एस और ईएस लगता है, जैसे राम प्लेस क्रिकेट, सीता गोज टू मार्केट, तो ये क्या है, प्रेजेंट के टाइप्स है। अगर मैं बोलूं ही वॉक टू मार्केट, तो मतलब वो मार्केट गया है, तो इसका मतलब क्या है, वॉक मतलब जा चुका है, तो इसके लिए ये सिंपल पास्ट है। अभी तक यहाँ तक सबको क्लियर है, सिंपल पास्ट टेंस सबको क्लियर है, बहुत इजी है, इट्स नॉट हार्ड। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या हो रहा है कि ये चेंज होगा, तो नेगेटिव में हम कैसे यूज करेंगे, जो क्वेश्चन, जैसे कि मुझे नेगेटिव कैसे बनाना है, तो मैं बोलूंगी आई डिडंट लाइक यू, आई डिडंट लाइक यू, या मुझे वो पसंद ही नहीं है, तो मुझे वो पसंद नहीं, ऑलरेडी मैंने वो धारणाएं बना चुकी हूँ, या फिर मैंने वो ऑलरेडी अपने मन में बैठा लिया है कि मुझे वो चीज पसंद नहीं है, तो वो पास्ट हो चुका है। या अगर मैं आपसे पूछूं यू डिड नॉट लाइक दिस,
तो इसका मतलब क्या है कि आप वो पसंद नहीं करते हो। तो ये सब भी किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो जब भी हम पास्ट टेंस को कन्वर्ट करना चाहते हैं नेगेटिव में, तो हम डिड नॉट का या डज नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, डिड नॉट का डज नॉट का यूज करते हैं टू कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू पास्ट या नेगेटिव में बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिए मैं, आई डिडंट वर्क, मैं वर्क नहीं कर रही हूँ। यू डिड नॉट लव, तो ये क्या है, ये डिड नॉट, देखो डिड नॉट कॉमन आ रहा है। शी डिड नॉट टॉक, वी डिड नॉट वॉक, दे डिड नॉट वर्क। तो ये सब क्या आ रहा है, देखो आई, यू, शी, वी और दे। तो ये सिंगुलर से लेकर, पर्सन से लेकर और फिर कहाँ जा रहा है, प्लूरल तक जा रहा है। तो प्लूरल तक भी जाओगे आप, सिंगुलर में भी डिड यूज करोगे। अगर ही शी एक सब्जेक्टिव है, पर्सन है, तो भी हम डिड यूज करेंगे। अगर हम ऑडियंस की तरफ जा रहे हैं, वी दे प्लूरल की तरफ जा रहे हैं, तो भी हम डिड यूज करेंगे। अब नाउ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, मैंने कल भी अपनी क्लास में पूरा समझाया था व्हाट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वो होता है जब हम चीज को क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। व्हेन आई आस्क समथिंग, इंट्रोगेट करते हैं। जैसे कोई पुलिस वाला है तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, तो उसका ही मतलब होता है इंट्रोगेटिव। तो जैसे कि डिड, तो डिड यू वर्क दिस, डिड यू हैव डन दिस, या डिड यू गॉट देयर। तो इसका मतलब है कि आपने वहां देखा है, कि आप वहां गए, कि आपने वो काम किया। तो ये सब क्या डिड के एग्जांपल है। डिड यू लव दिस, या डिड यू लव ईटिंग समोसा, डिड यू लव ईटिंग, डिड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी। हम पूछते हैं ना कि आपको क्या पसंद है, टी पसंद है या कॉफी पसंद है, तो हम उसे कैसे बोलेंगे, डिड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, या डिड यू लाइक टू प्रिफर टी और कॉफी। तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि आपकी चॉइस क्या है। तो हम किसी से जब परमिशन भी मांग रहे होते हैं ना, डिड यू वांट टू सिट देयर, या फिर जब कोई क्वेश्चन के फॉर्म में भी कर रहे होते हैं, तब भी हम डिड का यूज करते हैं क्वेश्चन में। जैसे कि इज का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन बनाने में। मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी हाउ वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब टू फॉर्म क्वेश्चन। हम हेल्पिंग वर्ब का कैसे यूज करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन में, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से फॉर्म होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो बताइए, एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम है, पिंकी, सेल्वी, गौतम, कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो पूछिए। और हम इसके साथ साथ न्यूज़पेपर वोकेबलरी भी करेंगे, जिससे आपकी वोकेबलरी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। एंड यू वुड लाइक टू, साउंड नहीं आ रही, वाई साउंड क्यों नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट होगा पिंकी, जो माइक है वो म्यूट होगा। सबको आ रही है मेरी साउंड, आ रही है सबको प्रॉपरली, आई एम ऑडिबल और नॉट। आपका माइक होगा ना पिंकी। पिंकी मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, अपने माइक को क्या करो, अनम्यूट करो। जो आपका माइक होता है ना उसको अनम्यूट करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माइक की वजह से नहीं आ रही होती है आवाज। अब आ रही है आपको आवाज, नाउ आई एम ऑडिबल। अब आपको आवाज आ रही है, सबको मेरी आवाज आ रही है, मैं स्टार्ट करूं। ओके, आ रही होगी, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, देन राइट डाउन चैट बॉक्स में लिखिए, पिंकी यू हैव टू अनम्यूट योर माइक। माइक को अनम्यूट करो, अपना जो माइक है ना उस पे क्लिक करो, आपका माइक पे बंद होगा। आपकी माइक को अनम्यूट करो, जो माइक का छोटा सा साइन होता है ना उस पे क्लिक करो।
ठीक है, वी विल स्टार्ट। बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, वी विल स्टार्ट नाउ। और अब हम देखेंगे कि देखो इतना तो सबको पता चल गया था कि यहाँ तक क्या है। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल भी। देखो बहुत इजी है, क्योंकि पास्ट टेंस जब हम बात करते हैं किसी से, व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन पर्सन, तो हम दोनों का यूज करते हैं कई बार। अगर मैं आपसे बात करी तो बोलते हैं ना कि अगर हम दो लड़कियां बात कर रही होती तो हम क्या करते हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम मिक्स करते हैं लैंग्वेज को, कि आज हमारे ऑफिस में ये हुआ और हमारे ऑफिस में कल ये हुआ था। तो कल का मतलब क्या है, पास्ट हो गया। तो स्टार्ट कन्वर्सेशन योरसेल्फ, जब हम स्टार्ट करते हैं ना कन्वर्सेशन वन टू वन, उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी पुरानी बातें भी होती है, प्रेजेंट वाली बातें भी होती है, फ्यूचर वाली बातें भी होती है। तो कई बार क्या करते हैं, हम तीनों को मिक्स करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं हम, उस लैंग्वेज का यूज होता है डे टू डे लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज, जिसे हम शॉर्ट टर्म लैंग्वेज भी बोलते हैं और इनफॉर्मल लैंग्वेज भी बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो फॉर्म होती है। तो अब जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने कर लिया, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट टेंस में ये था और पास्ट टेंस में ये था। ठीक है, यू विल हैव क्लियरिटी नाउ। अब सबको क्लियरिटी है इस बात की। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि क्या क्या चीज जो है हेल्पफुल है पास्ट टेंस के अलावा। जैसे कि अब टाइप ऑफ पास्ट टेंस, कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, की क्या क्या टाइप्स है। सिंपल पास्ट टेंस है जो कि क्या इंडिकेट करता है कि इवेंट और एक्शन। जैसे कि बोलोगे आई हैड गॉन दैट इवेंट, मैं ऑलरेडी वो इवेंट क्या करके आई हूँ, अटेंड करके आई हूँ। तो मैंने वो इवेंट अटेंड किया, इसका मतलब क्या है, वो एक्शन ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। आई हैव अटेंडेड माई यूट्यूब इवेंट। मैं अगर ऐसे बोलूं कि मैंने अपने यूट्यूब का इवेंट अटेंड किया है, तो आई हैव अटेंडेड। तो अटेंडेड का मतलब क्या है, ईडी लग रहा है उसमें। इसका मतलब क्या, आपने ऑलरेडी वो अटेंड कर लिया है, इवेंट जा चुके हो। आई हैव रिसेंटली अटेंडेड अ मैरिज, मैंने रिसेंटली एक मैरिज को अटेंड किया है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने उस मैरिज में मैं अभी गई हूँ। अब पास्ट कंटिन्यू टेंस क्या है, दैट डिपिक्ट एक्शन दैट हैव कंटिन्यू, पास्ट में था, अभी भी हो रहा है। आई एम अटेंडिंग, आई एम अटेंडिंग नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब बताओ, आई वॉज अटेंडिंग दैट इवेंट। दैट कोई भी हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है, शादी हो सकती है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी हो सकती है। तो वो इवेंट पास्ट में जब आप कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, जब देखो परफेक्ट का मैंने बताया था ईडी लग जाएगा। हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में क्या लगता है, हैज और हैव लगता है। और जब मैं पास्ट की बात करती हूँ तो क्या लगेगा, हैड लगेगा। साथ में क्या लगेगा, HAD, हेड लगेगा। ये याद रखना, हेड लगता है, और हेड से क्या डिनोट करता है, पास्ट इवेंट। ठीक है, पास्ट इवेंट को डिनोट करता है। अब इसके बाद क्या है, उसके अलावा क्या दिखा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को दिखाने के लिए क्या होता है, हमारे पास दोनों है, हैड भी है, ईडी भी है। और हम क्या करेंगे, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करके हम क्या करेंगे, उस टेंस को बताएंगे जो ऑलरेडी एक्शन, देखो क्या लिखा है, यूज टू डिनोट एन एक्शन इवेंट वाज टेकिंग प्लेस, जो ऑलरेडी पास्ट में हो रहा है, until action event happen in past, वो ऑलरेडी पास्ट में हो रहा है कंटिन्यूस। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, had been ing, क्या लगेगा, जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ had been और ing लगेगा। तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आगे जब इसको तुम देखोगे तो बिल्कुल इजी, मैंने हिंदी का भी ऐड किया है। हिंदी से क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल इजी हो जाएगा उसके लिए। देखो हिंदी लैंग्वेज भी ऐड की है मैंने, जैसे कि एक ही एग्जांपल लेंगे और उसी एग्जांपल को हम पूरा करेंगे। जब हम बोलते हैं ऐसे, व्हेन यू आर सेइंग दैट, देखो सिंपल पास्ट को हम क्या बोलते हैं,
व्हाट यू से सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट को एक दूसरी लाइन में बोलते हैं पास्ट इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने प्रेजेंट के वक्त भी बोला था कि प्रेजेंट को हम इनडेफिनाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि कितना डेफिनाइट है और कितना नहीं है। आज बारिश आ सकती है या कल बारिश हुई थी, तो ये क्या इनडेफिनाइट होता है, हमें पता नहीं होता। आई एट अ मैंगो, अब यहाँ पे देखो आई एट अ मैंगो, ईट नहीं आएगा, ईट नहीं आएगा, क्या आएगा? एट आएगा। तो उसकी क्या हो गई? फॉर्म चेंज हो गई, क्या लग गई? थर्ड फॉर्म लग गई। कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई। ईट का क्या हो गया? एट हो गया, ईट का एट हो जाएगा। और उसके साथ आपको कुछ चीजें भी ध्यान रखनी है, जैसे कि नोट डाउन लिखा हुआ है ना, नोट डाउन में क्या है? इस टेंस में मुख्य क्रिया दूसरी फॉर्म आती है और सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया क्या है? दूसरी फॉर्म आती है, मतलब उसके साथ जो फॉर्म है वो चेंज हो गई। सहायक क्रिया क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या हो गया? इस एम आर होता है वो नहीं आएगी इसमें। क्यों? क्योंकि अभी ये सिंपल है। जब हम बोलेंगे, अगर मैं कंटिन्यूस में बोलूंगी आई हैव ईटन अ मैंगो, हैव क्या है? हैव का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि आई एट अ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई नहीं आती, जैसे कि आई एट अ मैंगो, हेल्पिंग क्रिया आ रही है। इसमें सिर्फ क्या लग रहा है? ए लग रहा है। तुमने एक आम खाया इत्यादि, ठीक है, तुमने एक आम खाया, तो उसको एक पास्ट टेंस में हमने बोला तो क्या लिखा है? ही एट अ मैंगो या शी एट अ मैंगो, यू एट अ मैंगो या सीता एट अ मैंगो या राम एट अ मैंगो। तो सबका एग्जाम्पल बता दिया, एक ही फॉर्म है और कैसे लगेगी वो भी समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ जल्दी, यहाँ तक, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यही से सीखोगे। जब भी फॉर्म करते हैं ना, ये बेसिक है। अगर व्हेन यू आर लर्निंग दिस तो यू विल डू द पास्ट फॉर्म ऑफ टेंस को बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ से ही आप सीखोगे कि कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे आपको वो पूरा फॉर्म आएगा। ये यहाँ पे एट, ये याद रखना, ईट नहीं आएगा, एट आएगा, ठीक है, ये याद रखना है, ईट नहीं आएगा, एट आएगा। तो जैसे कि यू एट अ मैंगो, यू हैव डन दैट, तो वो सब फॉर्म चेंज होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको देखते ही। पास्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस था। अब हम देखो, सिंपल पास्ट टेंस में ऑलरेडी मैंने बताया कुछ बातों को ध्यान रखना है। कुछ बातों को कैसे ध्यान रखना है? वर्ब क्या है, जैसे कोई भी वर्ब है, आई ही यू दे, ये सब वर्ब, ये सब जो भी वर्ब है। अफर्मेटिव क्या होता है? व्हाट आर अफर्मेटिव, मैं बार बार बोल रही हूँ, बार बार बोलने का मतलब क्या है? आपके दिमाग में जब हम रिवाइज करते हैं तो उससे मतलब क्या होता है? उसका आपका क्लियरेंस होता है ज्यादा। अफर्मेटिव इज समथिंग यू आर डिक्लेयरिंग और यू आर डूइंग। जैसे कि मैं अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाऊंगी? आई वॉज डूइंग दैट, मैं पहले वो काम कर रही थी। आई वॉज नॉट डूइंग दिस वर्क, मैं वो अब काम नहीं कर रही। इंट्रोगेटिव, was you are doing that work, क्या आप वो काम कर रहे हो? तो ये एक ही सेंटेंस का क्वेश्चन बन गया। एक ही सेंटेंस का क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक ही सेंटेंस का क्वेश्चन जब बनेगा जब आप उसका यूज करोगे परफेक्टली, परफेक्ट यूज आपको पता चल जाएगा। तो ये चार्ट जो है आपको हेल्प करेगा हाउ टू नो द सेंटेंस परफेक्टली, आपको बिल्कुल चार्ट ये हेल्प करेगा। चार्ट जरूर से देखना। अब देखो, इरेगुलर वर्ब क्या होता है? जो हम रेगुलरली यूज नहीं करते, जैसे कि कोई चीज खरीदना, कोई चीज खाना। तो अब हर वक्त तो खा नहीं रहे हो ना, हर वक्त लिख तो नहीं रहे हो, हर वक्त बाजार तो नहीं जा रहे हो ना, या हर वक्त यू आर नॉट थिंकिंग। तो उसकी फॉर्म हम चेंज करेंगे, जैसे कि आई बाय दैट, तो बाय का बाय रहेगा, ये बॉट भी हो सकता है आगे चल के, वो डिपेंड करता है आपकी सेंटेंस पे। ही ड्रिंक, ही ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिए तो ही ड्रिंक, वो प्रेजेंट में हो गया। तो अब पास्ट में कैसे करूंगी? ही ड्रैंक, ड्रिंक का ड्रैंक होगा। ईट का क्या हो जाएगा? पास्ट में एट हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी ये एग्जांपल बता दिया है। डू का क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा, हमने आगे ही देखा था। हैव का हैड, हैव कब लगाते हैं हम? सिंपल प्रेजेंट में लगाते हैं। अब क्या लगाएंगे हम? हैड लगाएंगे। रीड का रीड ही रहेगा, कुछ कुछ चीजें सेम रहती है। नो का न्यू, नो का क्या हो जाएगा? यू न्यू दैट, यू न्यू दैट कि इट हैपेंड, ये हुआ, आपको पता है। गो का वेंट हो जाएगा, गो का वेंट। टेल का टोल्ड, गेट का गॉट, थिंक का थॉट। ठीक है, ये चीजें है, ये एक बार चार ढंग से देख लेना, बहुत यूजफुल है, आपको काम आएगा। When should I use simple past, कब मुझे सिंपल पास्ट टेंस यूज करना चाहिए? जब आप किसी सिचुएशन के बारे में, पास्ट के बारे में बात कर रहे हो, जब कोई चीज आपने ऑलरेडी खत्म कर दी है। When you have already done, I have already written my research paper,
तो मैंने क्या किया है, मैंने ऑलरेडी वो लिख चुकी हूँ, वो ऑलरेडी काम हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस का हम यूज करते हैं जब ऑलरेडी वो वर्क फिनिश हो चुका है या ऑलरेडी वो काम हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, आस्क, पूछो, किसी को भी डाउट है कोई भी, यहाँ तक सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलेंगे। देखो मैंने ज्यादा से ज्यादा चार्ट इंक्लूड करने की कोशिश की है बिकॉज इट विल इन्वॉल्व यू, और इससे आप सीखोगे, ठीक है। अब ये देखते हैं हम प्रेजेंट सिंपल का, कल इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट लग गया, वर्ब लग गया, आई एट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया, ईट वर्ब, उसकी फॉर्म चेंज हो गई, ईडी अगर प्ले होगा तो राम प्लेज क्रिकेट, तो राम प्लेड क्रिकेट, तो क्या लग जाएगा, राम ने क्रिकेट खेला, प्लेड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, प्ले नहीं होगा, प्लेड होगा। रेस्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या है, सेंटेंस का दूसरा पार्ट जिसमें क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ये रेस्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब समझ जाना, ऑब्जेक्ट। अब देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ क्या होगा, हेलो जी सर, अच्छा ठीक है। अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे हमने वॉज वर यूज किया था उसके साथ हमने क्या यूज किया, हैड, और अब हम क्या कर रहे हैं, हैड बीन, ठीक है। ये हम कल देखेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल। अगर आपको कोई डाउट है तो अभी पूछो, इफ यू हैव एनी डाउट। डाउट है क्या आपको, आपको यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया, डाउट है क्या, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो। If anyone have any doubt, you can ask freely in this class. कोई भी डाउट है घर पे मत लेकर जाना, क्लास में पूछ लेना डाउट, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर विजिटिंग इन दिस क्लास। अपने फ्रेंड्स को लेकर आइए, सबको के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल नॉट हेल्प यू इन डूइंग लर्निंग इंग्लिश, बट इट ऑल्सो हेल्प यू इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेगा और साथ में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करेगा। So thank you so much for watching this video. Have a nice day.